हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नियर मिस रिपोर्ट। इस वीडियो में मैं आपको नियर मिस रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा कि नियर मिस रिपोर्ट किस तरीके से हमें बनानी है। ये मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे इंटरव्यू में ये भी किया गया है कि वो डायरेक्ट बोलते हैं कि प्लीज़ आप एक नियर मिस रिपोर्ट मुझे बना के दिखाओ। तो ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगी कि किस तरीके से हम लोग नियर मिस रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप जब नियर मिस रिपोर्ट बनाओगे तो आप यहाँ पर लिखना है कंपनी नेम। अब आप किसी भी कंपनी का नेम डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है अलहमदिया कंस्ट्रक्शन। तो आप जिस कंपनी में हो उस कंपनी का नेम डाल दो। लोकेशन जिस कंपनी में आपकी कंपनी की जो लोकेशन है वो आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे गुजरात लिखा है। नेम आदित्य सिंह, आईडी नंबर 231। मतलब ये जो नियर मिस हुआ है वो जिसके साथ हुआ है मुझे उसका नेम लिखना है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे जब नेम लिखेंगे हम जिसके साथ नियर मिस हुआ है उसका ही नेम यहाँ पे हमें लिखेंगे। नियर मिस जिसके साथ हुआ मैंने उसका नेम यहाँ पे लिख दिया आदित्य सिंह, और उनका आईडी नंबर था 231। और डेट जिस दिन नियर मिस हुआ उस दिन का डेट हमें लिख देना है 14 अगस्त 2021। और टाइम नियर मिस के वक्त का क्या टाइम हो रहा था वो टाइम मुझे यहाँ पे इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें जब भी आप अपने वर्क साइट पे नियर मिस रिपोर्ट बनाएं तो जिस वक्त नियर मिस हो उसी दिन आप लोग अपना नियर मिस रिपोर्ट बना लें, ताकि आप अपने सीनियर मैनेजमेंट को आप शेयर कर सकें और नियर मिस दोबारा ना हो। इस रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है कि रीज़न क्या थी नियर मिस होने की, और उससे हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हो सकता है हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट, तो आप यहाँ पर सेफ्टी में टिक कर लेना क्योंकि यह क्लासिफिकेशन सेफ्टी की है, ठीक है। ना कि ये हेल्थ की है, ना कि इन्वायरमेंट की। ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे सेफ्टी की है, तो आप यहाँ पर सेफ्टी में टिक कर लेना, ठीक है। फिर आप एक डॉट डालना और लिखना डिटेल्स ऑफ दी लर्निंग इवेंट। लर्निंग इवेंट मतलब कि ये जो नियर मिस हुआ उसकी पूरी डिटेल मुझे लिखनी होगी, किसके साथ हुआ, क्या हुआ। तो वो डिटेल यहाँ पे मैंने लिखा है। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिखा है, आप भी जब इंटरव्यू दो वो आपको बोल दें कि आप एक नियर मिस रिपोर्ट बनाओ तो आप इस तरीके से बना सकते हो कोई भी एग्जांपल दे करके। लेकिन जब आप वर्क साइट पे हो और जो यहाँ पे आप डिटेल्स ऑफ लर्निंग इवेंट डालोगे आप उन्हीं का डालोगे जिनके साथ नियर मिस हुआ, और जो इंसिडेंट हुआ आपको सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखनी होगी। मैंने बस एक एग्जांपल लिया है जो कि आपको आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं। अ वर्कर हैज़ पास्ड थ्रू द स्टील पाइप स्टेकिंग एरिया। एक वर्कर जो है वो पास कर रहा था स्टील पाइप स्टेकिंग एरिया से, मतलब जहाँ पर स्टील पाइप काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा था, रखा हुआ था स्टील पाइप, वहाँ पर से एक वर्कर पास कर रहा था। स्टील पाइप वाज स्टैक्ड ऑन स्काफोल्ड एंड सडनली वन स्टील पाइप वाज क्रॉल्ड एंड फॉलन डाउन बिहाइंड द वर्कर, ठीक है। स्टील पाइप जो है वो बहुत सारे स्टील फाइल स्काफोल्ड के ऊपर रखा हुआ था, स्टैक था, इकट्ठा था। सडनली उसमें से एक स्टील फाइल जो है वो लुढ़कता है, क्रॉल करता है और एक वर्कर के ठीक पीछे आकर के गिरता है। फॉर्चुनेटली देयर वाज नो लॉस एंड नो हार्म। किसी तरीके से वर्कर को इसमें तो कोई चोट नहीं लगी, कोई नो हार्म, कोई कुछ भी इंजरी नहीं हुई। लेकिन इंजरी यहाँ पर हो सकती थी क्योंकि हो सकता था कि वो उसके सर पे गिर सकता था स्टील पाइप जो है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको नियर मिस की। तो एक नियर मिस हुआ वर्कर बाल बाल बचा, ठीक है। हाउ एवर देयर वाज लूजिंग बैलिंग अराउंड द स्टील पाइप। ये इसलिए था क्योंकि वहाँ पर जो बैलिंग में जो स्टील पाइप था उसमें से जो बैलिंग किया हुआ था, वो जो गिरा लगाया हुआ था, बांधा गया था, वो लूज था, जिस वजह से ऐसा हुआ। तो मैंने डिटेल्स ऑफ द लर्निंग इवेंट डाल दी। इस तरीके से आप डाल देना, कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद फिर नेम जो आप सेफ्टी ऑफिसर अपना नेम आप डालो। मैंने अपना नेम डाला है एमडी रफीक, पोजीशन सेफ्टी ऑफिसर। यहाँ पर मेरे मेरी साइन होगी, आपकी साइन होगी। फिर डेट जिस दिन आप रिपोर्ट बना रहे हो वो डेट डाल देना है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है 14 अगस्त 2021। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अब देखो किस तरीके से क्या करनी है कि ताकि वो जो नियर मिस है वो अब ठीक हो जाए, ठीक है। नियर मिस रिपोर्ट बनाने का पर्पज़ ही यही है कि हमें अब उसको ठीक करनी है, वो दोबारा नियर मिस ना हो। तो एक्शन रिक्वायर्ड, एक्शन टेकन बाय और कंप्लीटेड, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। एक्शन रिक्वायर्ड मतलब कि प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ रोप फॉर बैलिंग अराउंड द स्टील पाइप। वहाँ पर गुड क्वालिटी का रोप नहीं था, तभी वो जो है एक स्टील पाइप वहाँ से क्रॉल करके वर्कर के पीछे गिरा। तो मैंने क्या कहा है कि एक गुड क्वालिटी का रोप प्रोवाइड कराया जाए ताकि स्टील पाइप को अच्छी तरीके से बैलिंग किया जा सके, ठीक है। एक्शन टेकन बाय, ये एक्शन कौन करेगा, सुपरवाइजर करेगा। और कंप्लीटेड टाइम मैंने दिया है 2 डेज, 2 डेज के अंदर ये हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो डेज, ठीक है। फिर एक्शन रिक्वायर्ड मैंने लिखा है पेस्ट वार्निंग पोस्टर ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। वहाँ पर हम लोग एक वार्निंग पोस्टर पेस्ट कर सकते हैं, एक तो वहाँ का एक लोकल लैंग्वेज का और एक इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि वहाँ पे पता चल सके कि यहाँ पे स्टैकिंग की हुई है, हम लोग दूर से चलें, ठीक है। एक्शन टेकन बाय, ये एक्शन सुपरवाइजर लेगा और कंप्लीटेड 1 आवर में ये हो जाएगा, ठीक है।
एक्शन रिक्वायर्ड बैरिकेड बिलो द स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के नीचे हमें बैरिकेशन कर देनी है ताकि उसके नीचे से कोई गुजरे ना, और अगर इसका कोई भी अगर स्टील पाइप स्क्रॉल करता है तो वो स्कैफोल्ड के नीचे बैरिकेशन के अंदर ही गिरे, बैरिकेशन के बाहर वो नहीं गिरेगा अगर हम लोग बैरिकेड कर देंगे तो, और उसके अंदर कोई वर्कर आएगा भी नहीं जिससे किसी को इंजरी नहीं होगी, ठीक है। फिर एक्शन टेकन बाय, मैंने यहाँ पे सुपरवाइजर लिखा और कंप्लीटेड डेज लिखा है मैंने यहाँ पे 1 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। फिर एक्शन रिक्वायर्ड मैंने लिखा है हायर कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर, जब वहाँ पर सुपरवाइज़र नहीं था तभी उसने नहीं चेक किया कि वो जो बैलिंग है सही वो ढीली है, लूज़ है, तभी एक फाइल जो है एक स्टील पाइप जो है वो क्रॉल करके नीचे गिरता है वर्कर के पीछे, तो मतलब है कि वहाँ पे कॉम्पिटेंट सुपरवाइज़र नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि हायर कॉम्पिटेंट सुपरवाइज़र। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक्शन टेकन बाय HR मैनेजर। ये कौन लेगा? HR मैनेजर करेगा। और कंप्लीटेड 1 मंथ का मैंने टाइम लिया है रिक्रूट करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं नियर मिस रिपोर्ट। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन करो, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।